morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do activity ratio or turnover ratio. Last video we will complete. Last video we completed solvency ratio and current ratio, liquidity ratio. Today we will do activity ratio or turnover ratio. क्या है ये एक्टिविटी रेशियो, ये हम समझेंगे यहाँ. These ratio measure how well the facility at the disposal of the concern are being utilized. ये रेशियो ये मेज़र करने में हेल्प करता है कि आप कितनी जल्दी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, कितनी जल्दी आप सेल कर पाते हैं, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, कितनी आपका वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या है, डेटर्स को कैश में कन्वर्ट करने का रेशियो क्या है, स्टॉक को सेल में कन्वर्ट करने का रेशियो क्या है. तो ये रेशियो जो है हमें ये बताता है, they indicate the rapidity with which the resource available to concern are being used to produce revenue from operation. In other words, these ratio measure the efficiency and rapidity of the resource of the company. ये रेशियो जो है मेज़र करता है एफिशिएंसी को, रैपिडिटी को एक कंपनी की. जैसे कि स्टॉक की बात करी हमने, फिक्स एसेट्स की बात करी, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स. दीज रेशियो आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जो ये हैं किस पर, सेल पर या फिर गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं. इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रेशियो जो है वो देखेंगे हम. फर्स्ट है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ड्यूरिंग द एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग दैट ईयर. जितनी इन्वेंट्री एवरेज हमारी साल में हो सकती है वो एवरेज को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ रिलेशन बनाता है. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय में एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री कौन सी होती है, जो भी इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड में 2. तो हम ये कह सकते हैं. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम ओपनिंग इन्वेंट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, कैरिज, वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस ऐड करते हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, ये हमारा +1 का काम था, हम कर चुके हैं. बस अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो पुट करनी है. दूसरा मेथड जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का, वो क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है. तो सेल में से जब ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है. दूसरी बात, अगर सेल में आप ग्रॉस लॉस ऐड कर देते हैं तब भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है, इन केस ऑफ लॉस की बात कहें तो. फिर बात आती है क्या, अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे. एवरेज इन्वेंट्री के लिए भी क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री जो साल के शुरू में इन्वेंट्री है, लास्ट में है, उन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो हो गया एवरेज इन्वेंट्री. अब एवरेज इन्वेंट्री और इनका क्या रेशियो, ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस रेशियो इंडिकेट whether inventory has been efficiently used or not. It shows the speed with which the inventory is rotated into revenue from operation or the number of time that inventory is turned into revenue from operation during that year. ये रेशियो इंडिकेट करता है कि क्या इन्वेंट्री जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही है या नहीं, उसकी जो सेल में स्पीड क्या है सेल में कन्वर्ट करने की, तो कितनी जल्दी वो सेल में बदल जाती है, या हम कह सकते हैं कितनी जल्दी हम उसको सेल कर पाते हैं. जितना हायर रेशियो होगा वो बेटर दिखाएगा कि हमारी सेल जो है वो क्विकली सेल होती रहती है. इन ए बिजनेस वेयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज़ हाई, गुड्स कैन बी सोल्ड एट ए लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स एंड इवन देन द प्रॉफिटेबिलिटी में बी क्वाइट हाई. तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो गुड्स को जो है एक लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर जो है सेल किया जाता है, इवन द प्रॉफिटेबिलिटी अपोजिट हो जाएगी. ए लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द इन्वेंट्री डज नॉट सेल क्विकली एंड रिमेन लाइंग इन द गोडाउन फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि गुड्स जो हैं वो सेल नहीं होती हैं, कहाँ रहती हैं, गोडाउन में लंबे समय तक पड़ी रहती हैं. दीज रिजल्ट इन इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट
blocking of funds, losses on account of goods becoming obsolete and unsellable। तो यहाँ पर ये चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कि गुड्स जो हैं जब गोडाउन में पड़ी रहेंगी तो वो क्या होंगी, एक तो उसके ऊपर जो पैसा लगा पड़ा है वो हमारा लॉक हुआ पड़ा है, ब्लॉक हुआ पड़ा है हमारा फंड। दूसरा, गुड्स अगर जल्दी से नहीं बिकती हैं तो फैशन के चेंज होने के या गुड्स के ऑब्सोल्यूट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस रेशियो कैन बी यूज्ड बाय फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल पॉलिसी ऑफ टू फर्म्स डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस। The inventory policy of the management of that firm whose inventory turnover is higher will be treated as more efficient। तो यहाँ पर जब हम रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं कि दो कंपनियों के जो सेम फर्म इंडस्ट्री की हैं तो उससे मैच करके बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा सेल जल्दी कर पा रही है। तो जो जल्दी सेल कर पाएगी मीन्स जिसका रेशियो जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर रहेगा वही क्या होगी, मोर एफिशिएंट कही जाएगी। उसके बाद जब बात आती है हमारी क्या, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं 47। देखेंगे क्या है 47 इलिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आपको गिवन है बिगिनिंग का स्टॉक और क्लोजिंग का स्टॉक, तो आप इन दोनों का यूज़ करके एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड में 2 तो 1,10,000 प्लस 90,000 2 लाख हुआ, 2 लाख को डिवाइड किया 2 से, आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1 लाख। अब बात आती है क्या, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो परचेज आपको गिवन है, वेजेस आपको गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, सेल आपको गिवन है। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने पर आ जाता है 3 लाख। 3 लाख बाय में 1 लाख, 3 लाख बाय में 1 लाख करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 3 टाइम्स आ चुका है। अब 3 टाइम्स है मीन्स तिगुनी तरीके से सेल हो रही है। उसके बाद अगर बात करें कि हम एवरेज इन्वेंट्री को डेज में देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट होता है, तो एक दिन में जितने महीने, एक दिन में जितने, सॉरी एक साल में, एक ईयर में जितने डे, उसको रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो डिवाइड, जैसे हम कहते हैं 365 डेज हैं तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा हम कहते हैं कि हम कितनी जल्दी कर पाते हैं इसको कन्वर्ट, 121 दिन में, और कुछ इस टाइप से हम कह देते हैं। 48 रजिस्ट्रेशन देखेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस आपको गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरिज आउटवर्ड गिवन है और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। और आपको सेल की अमाउंट गिवन है, रेंट गिवन है और कैरिज इनवर्ड गिवन है। आपको ध्यान रखना है कि या तो रेंट के साथ कुछ फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट बताया होता तो हम क्लियरली लेते या नहीं, लेकिन यहाँ हमको ओनली रेंट बोला इसलिए हम रेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नेट परचेज हमने कैसे निकाली, परचेज में से परचेज रिटर्न जो है लेस करने के बाद हमारी आ जाती है टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 90,000 की, और हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 है, एवरेज निकाला हमारा आ गया 21,000। हमने रखा इसको ऊपर 90,000 को डिवाइड में 21,000 तो हमारा आ गया 4.29 टाइम्स। अब ये कह रहा है कैरिज आउटवर्ड और रेंट को इग्नोर किया था क्योंकि कैरिज आउटवर्ड भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट भी। आगे देखेंगे 49th रजिस्ट्रेशन में क्या कहते हैं। 49th रजिस्ट्रेशन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कावेरी लिमिटेड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। सेल आपको गिवन है 8 लाख की, और आपको गिवन है इसके अलावा अदर इनकम। अदर इनकम आपकी है 25,000 की। टोटल रिवेन्यू आपकी हो जाती है 8,25,000 की। एक्सपेंसेस गिवन है आपको। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस करने दिया टैक्स, फिर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और स्टॉक की बात जो कही है
वो नोट टू अकाउंट में बता रखी है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, जो दोनों का माइनस करने के बाद जो लास्ट में बचा हुआ होता है वो बताता है 20,000। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 80,000 है, ये 60,000 है, दोनों को प्लस किया, डिवाइड किया 2 से, हमारा आ जाता है 70,000 क्या, एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। सबसे पहले हमने परचेज ली, फिर ओपनिंग स्टॉक लिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिया, बात एक ही, आप सीधा इसको ऐड कर दिया। और हमारे कोई भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजिस नहीं दिखाई दे रही हमें, यहाँ कोई वेजीज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो आ जाती है वो कितनी आती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,60,000 की। 5,60,000 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने रखा ऊपर, और नीचे रखा क्या, एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमारा 70,000 है। तो हमारी आ जाती है 8 टाइम्स। इसी तरह हमारा 50th इलस्ट्रेशन है, जो कि हमको कहता है कि आपको क्वेश्चन को इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिफ्टीथ इलस्ट्रेशन में देखेंगे क्या है, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। सेल आपको गिवन है 5 लाख की। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सपेंसेस आपको गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री वो यहाँ दिखा रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 68, 68 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 1,28,000। डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा कितना, 64,000। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को, वेजेस को खोल के दिखा रखा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे वेजेस भी आ जाएंगी और कैरिज इनवर्ड भी आ जाएंगे। तो परचेज के साथ साथ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो है हमारा 2,50,000 है। 2,50,000 में आपने क्या करना है, प्लस करेंगे आप क्या, चेंज इन इन्वेंट्री, फिर ऐड करेंगे वेजेस और कैरीज इनवर्ड्स। तो करने के बाद हमारा आ जाता है क्या, 3,20,000 बाय में 64, तो आपका आ जाएगा 5 टाइम्स। अब आपको एवरेज एज भी बतानी है, मींस डेज के अकॉर्डिंग बतानी है कि कितने डे में होगी। तो 365 डेज एक साल में होते हैं, तो आपके टोटल कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। डिवाइड किया तो आपने कहा कि हम 73 दिन के अंदर अंदर सेल में जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री एज ऑफ 73 डेज implies that an average the money blocked in inventory get converted into revenue from operation in 73 डेज। जो हम सेल करते हैं वो 73 दिन के अंदर हमारा पैसा जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब करते हैं हम नेक्स्ट 54th इलस्ट्रेशन। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2015, 16 एंड 16, 17। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री कितनी है आपको, 7 लाख जो है ओपनिंग है, क्लोजिंग कितनी है, 17 लाख है, सेल आपको गिवन है 50 लाख की, और ग्रोस प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट दे रखा है। ध्यान देंगे, पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, अब इस रेशियो में हम क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट ग्रोस प्रॉफिट से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे सेल में से लेस करने के बाद, जो कि बोला है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द ईयर 2015-16 एंड इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज़। 2 लाख की इन्वेंट्री जो है इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ से देखेंगे अब क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, 2015-16 का कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50 लाख थी। फिर उसका जो हमारा 25% बोला है से कॉस्ट किसका, ऑन कॉस्ट का है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% का है। इसका मतलब हमारा सेल प्राइस क्या होएगा, अगर हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं कॉस्ट, सॉरी हमारी कॉस्ट जो है हम एज्यूम कर रहे हैं 100, ग्रोस प्रॉफिट जो है हमारा 25, टोटल सेल प्राइस क्या आ जाएगा 125। तो अगर सेल प्राइस 125 है तो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है
हमने जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो क्या आएगा, कॉस्ट हमारी कितनी है 100, और कॉस्ट ही हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमको स्टेटमेंट इस तरह से बनानी पड़ेगी कि कॉस्ट जो है वो इस स्टेटमेंट पर आए। तो हम कहते हैं कि इफ़ सेल 125 देन कॉस्ट 100, 100/125, और सेल क्या आएगी 50 लाख, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी कट करने के बाद 40 लाख। तो यहाँ पर इस तरह से हम स्टेटमेंट बताते हैं। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, इफ़ सेल 125 देन कॉस्ट 100, टू 100 में 125, फिर क्या आ जाएगा आपका 50 लाख। तो आपका आ जाता है क्या, कट करने के बाद 40 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आप कर ही सकते हैं 6 लाख, फिर 40 लाख में 6 लाख 6.67 टाइम्स आ चुका। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि उसने क्या बोला था, एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 2 लाख इंक्रीज हो गई थी कब, 2015-16 में। मतलब कि जो हमारी पहले थी वो 2 लाख कम थी, तो इसीलिए तो हमारी इन्वेंट्री जो है वो पहले 5 लाख की थी। और ये दूसरे साल की दे रखी है 7 लाख प्लस 17 लाख, तो हमारी 12 लाख आ जाती है। ये आप कर ही लेते हैं, 75 लाख का 100/125 तो 60 लाख। तो ये हमारा आ जाता है 5 टाइम्स। इसी तरह से 55 इलस्ट्रेशन आपका ट्राई करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ 57। यहाँ पर क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है, ग्रोस लॉस रेशियो गिवन है। अब आपको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोस लॉस को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,80,000, और एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन ही है तो सीधा 2,20,000 आपने किया तो आ जाता है 7.64 टाइम्स। फिर बात है हमारी 58 क्वेश्चंस की। यहाँ पर भी आप ट्राई करेंगे, खुद से देखेंगे। परचेज गिवन है, कैरीज इनवर्ड गिवन है, सेल आपको गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ग्रोस लॉस गिवन है। अगर हमको सेल और ग्रोस लॉस दोनों चीज़ें गिवन हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 6 लाख के ऊपर हम 10% जो है वो कर लेंगे। देखेंगे 6 लाख का आपने किया 10% तो आपका आ जाता है ग्रोस लॉस 60,000। अब हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल के अंदर ग्रोस लॉस को ऐड किया तो 6,60,000 आ गया हमारे पास, सीधा ही है। या फिर हम इस पूरे को ऐड करने के बाद ही निकालें, तो ये चीज़ आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन हो। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने किया तो आपका आ जाता है 82,500। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो पुट करने के बाद हमने 8 टाइम्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे 62 इलस्ट्रेशन पर। रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बाकी आप खुद से करते रहेंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से डाउट ले सकते हैं अपने। कैश सेल आपको गिवन है 2 लाख की, क्रेडिट सेल आपको गिवन है 4 लाख की। अगर हम टोटल सेल की बात करें तो हमारी टोटल सेल कितनी हो जाएगी 6 लाख। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। इसका मतलब सेल में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई 5 लाख। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस बार आपको गिवन है, इस बार आपको क्या गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है आपको क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको अलग अलग केस में कैलकुलेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। फर्स्ट केस क्या कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे ज़्यादा 80,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है रहा है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपने ऊपर रखा, एवरेज इन्वेंट्री नीचे पुट किया, टाइम्स आपको गिवन है 5 टाइम्स, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5 लाख हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री जो आ जाएगा वो 1 लाख आ जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री जैसे ही 1 लाख आया, देखेंगे एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ गया। एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आया तो इसने क्या बोला है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2 करते हैं आप, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2 करते हैं। और अब हमको यहाँ पर एवरेज गिवन है, एवरेज आपको गिवन है, तो एवरेज जब आपको गिवन है तो आप यहाँ पर करेंगे क्या आ जाएगा,
आप इसको इधर ले जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हाफ है। हमको ओपनिंग इन्वेंट्री अगर फाइंड आउट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इधर ले जाएंगे तो क्लोजिंग बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्लोजिंग क्या है, डबल है उसके, तो हमने क्या किया, 1 लाख बाय माइनस में 1/2 ऑफ 80,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को किया तो 1 लाख प्लस कर दिया 1/2 ऑफ 80,000 की, क्योंकि 80,000 वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 80,000 कम है, तो 80,000 कम है तो इसलिए माइनस किया, तो हमने क्या किया 60,000 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल करने पे वही चीज़। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है 1 लाख, तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2 करते हैं और एवरेज यहाँ लिखते हैं, तो एवरेज के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 2 लाख नहीं हो जाएगा, तो 2 लाख यहाँ पर हुआ, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जो है वो 2 होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। बस इससे रिलेटेड आप कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट केस क्या था, नेक्स्ट केस कहता है कि इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग, बिगनिंग के क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3 गुना है, मतलब वो 1 गुना है तो उसके 3 गुना जो है वो क्लोजिंग है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ओपनिंग इन, अगर हमारा 2 लाख का 1/4 है तो ये 2 लाख का 3/4 है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये 50,000 और ये 150,000। इसी तरह से अब क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर देन, अब 3 टाइम्स मोर कर दिया, अब मुझे मोर करेगा तो क्या आएगा 3 टाइम्स मोर देन द बिगनिंग रेशियो बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रेशियो विल बी 1:4। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का रेशियो भी आपको गिवन है 1:4। देखेंगे स्टेटमेंट, 3 टाइम्स मोर देन इट्स बिगनिंग, एंड जब 3 टाइम्स मोर देन है तो बिगनिंग रेशियो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का रेशियो बन जाता है क्या 1:4, क्योंकि वो 1 है तो वो 3 टाइम ज़्यादा है, तो 3 टाइम ज़्यादा हुआ तो कितना होएगा 4 होगा, तो 1+3 करने के बाद 1:4 हो जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो 1/5 और 4/5, तो 2 लाख का 1/5 40,000 और 1,60,000। इसी तरह नेक्स्ट केस कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री के 1/3 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है क्लोजिंग इन्वेंट्री के, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1 है तो वो 3 गुना है, तो 3 टाइम्स वाली बात ही हो गई, तो वही हो जाएगा 50,000 और 1,50,000 जो पहले हुआ था, क्योंकि 1/3 कहे या 3 टाइम्स कहे बात तो एक ही है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेशियो आ जाता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो indicate the relationship between credit revenue from operation and average trade receivable during the year। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है, हमारे डेटर प्लस बिल रिसीवेबल को मिलाकर बनते हैं, तो जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो उनको ये बताता है कि कितनी जल्दी हमारे डेटर से हमें पैसा जो है मिलने के चांस होते हैं या हमारे कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू क्यों किया, क्योंकि जो क्रेडिट में सेल करी उसी के लिए तो डेटर्स क्रिएट होंगे, तो डेटर्स उन्हीं के लिए बात करेंगे, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कौन से होंगे, जो हमारे डेटर और बिल रिसीवेबल को ऐड करने के बाद, या हम कह सकते हैं कि ओपनिंग वाले भी और क्लोजिंग वाले भी ऐड करने के बाद जो है डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर एंड बिल रिसीवेबल, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए एडिंग करेंगे दोनों को, डेटर भी ओपनिंग वाले और क्लोजिंग वाले, और साथ ही साथ
बिल रिसीवेबल भी ओपनिंग और क्लोजिंग वाले डिवाइड किया 2 से, और जो भी हमारे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं उनको डिडक्ट नहीं करना है। इट इज़ नॉट गिवन ए फॉल्स इम्प्रेशन दैट ट्रेड रिसीवेबल आर कलेक्टेड क्विकली, क्योंकि अगर हम जब उनको लेस कर देते हैं तो वो हमारा क्विकली ट्रेड रिसीवेबल को रेशियो को क्विकली बना देंगे कि हम जल्दी से कर पाते हैं, लेकिन हमें उसको लेस नहीं करना है। इफ़ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दिस रेशियो में कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द फिगर ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हम टोटल रेवेन्यू से भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशियो को निकालने का, या क्या सिग्निफिकेंस है? दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। द हायर द रेशियो द बेटर इट इज, सिंस इंडिकेट द अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। द मोर क्विकली द ट्रेड रिसीवेबल पे, द लेस द रिस्क फ्रॉम बैड डेट्स। तो जल्दी जल्दी पे हो जाता है, हमें रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है तो बैड डेट्स होने के चांस जो है वो कम होंगे, और हमारे पास कैश जो है वो प्रॉपर रहेगा, हमें जो हमारा पैसा फंड है वो उधार में नहीं अटका होगा। अब देखेंगे क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 68 इलिस्ट्रेशन देखेंगे। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, कैश गिवन है, सेल टोटल भी गिवन है, कैश भी गिवन है। क्या आप लेस करके क्रेडिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपको ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हमारा आ जाता है 1,60,000, 40,000 इसका वो, तो हमारा आता है 4 टाइम्स। अगर हमको एवरेज पीरियड निकालना है, कलेक्शन पीरियड या एज जैसे हमने इन्वेंट्री की निकाली थी, सेम वैसे ही 365 बाय में 4 टाइम्स आपने किया तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स आपके निकल सकते हैं। ऊपर आप डेज रख रहे हैं तो डेज में निकलेगा, मंथ रख रहे हैं तो मंथ में निकलेगा। आगे आपको गिवन है क्या, 17th इलिस्ट्रेशन, 70th calculate trade receivable turnover ratio and average collection period for the followings। टोटल सेल आपको गिवन है, कैश सेल आपको गिवन है। कैश सेल कैसे गिवन है, बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसकी 25% हमारी कैश थी टोटल की, 25% जो है वो कैश है, तो इसका मतलब बाकी क्या है, क्रेडिट है। तो हम कहते हैं कि एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट सेल जो है हमारी 100 है, तो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी कितनी हो गई 25, तो टोटल कितनी हो गई 125। अगर आपको टोटल गिवन है तो हम निकाल सकते हैं एक चीज़, तो क्या होएगा, हम कहते हैं स्टेटमेंट इस तरह से लगाते हैं, इफ़ टोटल सेल 125 देन हमें कौन सी निकालनी है, क्रेडिट। क्रेडिट इज इक्वल टू 100 बाय में 125 मल्टीप्लाई में 4 लाख, तो आपका आ जाता है क्या, ये देखेंगे यहाँ 100 बाय में 125 मल्टीप्लाई में 4 लाख इज इक्वल टू 3,20,000। फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल उसने क्या बोला था कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हैं हमारे ओ रिसीवेबल और अवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको गिवन है 1 लाख के, एक्सेस हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के, मतलब कि ओपनिंग जो है वो उससे एक्सेस है, तो हम क्या करेंगे 40,000 दिखा दिया, लेस कर देंगे ओपनिंग को क्लोजिंग में से ओपनिंग, क्योंकि एक्सेस था तो 60,000 हो गया। 60,000 हमारे ओपनिंग निकल गए, 1 लाख हमारे क्लोजिंग थे, तो हमारा आ जाता है टोटल 1,60,000 डिवाइड किया आपने 2 से तो आ जाता है 80,80,000। फिर हमारा आ जाता है 4 टाइम्स करने के बाद आपको डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कह सकते हैं 91.25 डेज मीन्स 92 डेज। इसी तरह से 73 क्वेश्चन जो इलिस्ट्रेशन है वो देख रहे हैं आप। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, क्रेडिट सेल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल बिगनिंग गिवन है। अब आपको क्या गिवन नहीं है, एंड वाले गिवन नहीं है। अब आपको ये रेशियो गिवन है तो वे रेशियो पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए आपको क्या आ जाएगा, 2,90,000 आ जाएंगे, पर ट्रेड रिसीवेबल बिगनिंग वाले 2,84,000 हैं, हम ये कहते हैं कि 2,92 आ गया।
2,02,92 एवरेज आ गया। जब एवरेज आ गया तो वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे ओपनिंग प्लस इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 5,84,000 में से आपने 2,84,000 लेस कर दिया तो आपका क्या आ जाता है, 3 लाख आ जाता है। नेक्स्ट जो रेशियो है हमारा वो क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर परचेज के लिए बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम अपने क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट परचेज की बात थी और एवरेज ट्रेड पेबल्स की बात है। वहाँ सेल था और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल थे, यहाँ परचेज है और एवरेज ट्रेड पेबल्स है। बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। देखेंगे क्या है, कैलकुलेट करना है आपको। क्रेडिट परचेज आपको गिवन है, परचेज रिटर्न आपको गिवन है, लेक्स कर देंगे ये 6 लाख, नेट क्रेडिट परचेज ही ले लेंगे और इन ओपनिंग वाले को ऐड करके क्लोजिंग वाले को लेस करके, सॉरी सबको हमने ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आ जाता है क्या, ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पर हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स जो है वो आ जाता है 1,50,000। ध्यान रखना यहाँ से 4 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो ये सोचते हैं कि 4 बार किया है तो एवरेज में 4 ही लेंगे। वो चीज़ नहीं लेनी है। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री के ओपनिंग का डेटर्स का और क्लोजिंग डेटर्स को, ओपनिंग बिल रिसीवेबल को और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को एक जैसा ही मानना है, क्योंकि हमने टोटल ट्रेड रिसीवेबल का लेना है। टोटल ट्रेड रिसीवेबल बिल वाले से और डेटर से मिलकर बनते हैं, तो यहाँ पर हम 2 से ही करेंगे। ये हमारा 4 टाइम्स आ जाता है। अगर एवरेज पीरियड निकालना हो तो 365 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विद विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू ट्रेड पेबल्स। कितनी जल्दी आप ट्रेड पेबल्स से पे कर लेते हैं। द हायर द रेशियो इज बेटर सिंस इट विल द इंडिकेट ट्रेड पेबल्स आर बीइंग पेड मोर क्विकली। जल्दी से पे कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि एक हमारी गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है कि हम जल्दी जल्दी कैश को, उधारी को जल्दी से चुका देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखेंगे, आपने एक्टिविटी रेशियो पढ़ा। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा, सेकंड हमने बिल रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा, थर्ड हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ा एंड फोर्थ वन लास्ट चीज़ हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो करने जा रहे हैं, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ, नेट सेल के साथ वर्किंग कैपिटल का रिलेशन बताता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्या है, दिस रेशियो is of particular importance in not manufacturing concern where current assets play a major role in generating revenue from operation. These ratio reveal how efficiently working capital has been utilized in making revenue from operation. In other words, in show the number of time working capital has been rotated in producing revenue from operation. कितनी जल्दी हम अपनी वर्किंग कैपिटल से सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शो एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि एक अच्छा यूज़ हो रहा है, और लो वर्किंग कैपिटल रेशियो ये यूज़ दिखाता है कि इसका जो है अच्छा यूज़ नहीं हो रहा है। और जितना अच्छा यूज़ होगा, जितनी जल्दी उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे सेल में, उतने हमें कम कैपिटल की आवश्यकता होगी। जितनी हम स्पीड हमारी स्लो होगी, जितना लो रेशियो होगा, उतना जो है वो हमारा पैसा जो है वर्किंग कैपिटल में लगा रहेगा, ये शो करेगा। तो 82 इलस्ट्रेशन जो है हम करने जा रहे हैं यहाँ। तो इसमें सबसे पहले आपको कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है। आपको क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए, आपने टोटल करने के लिए ऐड किया है, और अगर सेल रिटर्न गिवन है तो लेस कर देंगे, कर दिया हमने लेस, आपका आ जाता है 5 लाख। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स आपको गिवन नहीं है तो आपको उनकी जो आइटम्स गिवन है, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री ऐड कर दिया, 2,30,000 माइनस करेंगे 1,25,000, क्या है हमारी, सॉरी 1,05,000 करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी को लेस करने के बाद हमारी आ जाती है वर्किंग कैपिटल 1,25,000। तो ये देखेंगे आप, ये लेस किया 1,25,000 डिवाइड करने के बाद 4 टाइम्स आ गया। अगर आप इसको भी डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 365 से 4 टाइम करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 84th इलस्ट्रेशन। सेम करंट एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, माइनस कर देंगे
50,000 आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑफ कॉस्ट, तो आपने 20% ऑफ कॉस्ट 10 लाख का 20% किया, 2 लाख ऐड करने के बाद आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। यही आपको घुमा फिरा कर दी हुई आइटम्स, यही आपको ध्यान में रखना है। तो 1,20,000 सॉरी 12 लाख हुआ, नीचे ऊपर 12 लाख, नीचे 1,50,000, 8 टाइम्स जो है हमारा वो आ जाएगा। तो इससे अगर आप डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखेंगे 86। क्या है 86 में? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। दे क्या रखा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, एवरेज डेटर दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। ये आईएससी एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है, तो हम इसका फॉर्मूला निकाल कर हम देखेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको देखो एवरेज डेटर गिवन है, आपने रख दिया 1,80,000। सेल आपको गिवन नहीं थी, तो यहाँ से हमारी सेल जो है वो निकल गई कितनी? क्रेडिट सेल जो है हमारी 7,20,000 निकल चुकी है। तो ये एक चीज़ हमारी आ गई है, एक इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास क्रेडिट है, तो कैश सेल भी हमको निकालनी है। यहाँ पर कहता है कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना वो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि क्रेडिट जो है वो 75% हुई। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोला। अगर हमारी क्रेडिट सेल यहाँ निकल चुकी है, क्रेडिट सेल निकल चुकी है, वो कहता है कि टोटल सेल का 25% कैश है, तो इसका मतलब कैश प्लस क्रेडिट 100 होता है, तो 25 ये है, तो 100 वो है, तो 75 ये हुआ। अगर ये 75 है जिसकी वैल्यू 7,20,000 है, तो क्या 100% की वैल्यू आप 9,60,000 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल इजीली है, निकाल सकते हैं 9,60,000। तो आपने क्या करा, हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुकी। अब आपको क्या निकालना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपको गिवन है 33 1/3%। तो क्या आप 33 1/3% को ग्रोस सेल में से लेस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9,60,000 का हमने 33 1/3% किया, 100/3 हुआ, परसेंट के लिए हमने 100 लगाया, तो हमारा आ जाता है 3,20,000, लेस किया हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? ऊपर रखते हैं सेल, नीचे रखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो हमको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो को पुट करने के बाद 1,20,000 वर्किंग कैपिटल निकल गई। अब आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो है वो आप कर देते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन नहीं है, करंट एसेट्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में हमने करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया, तो देखो क्या बन जाएगा हमारा करंट एसेट्स का फॉर्मूला। तो हमने यही किया और हमारा आ जाएगा 1,25,000। बिल्कुल इजी है। आप ये रेशियो जो है हमारा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो है, इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।